नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के शासक राणा लाखा के बारे में और उनके पश्चात में साथियों बनने वाले उनके पुत्र यानी कि कुंवर चुंडा के बारे में। साथियों, चुंडा शासक नहीं बनता है, चुंडा की जगह उनके छोटे भाई महाराणा मोगल शासक बनते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम आज की इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। साथियों, अगर बात करते हैं पिछली क्लास की, तो देखिए हमने पिछली क्लास में अंतिम शासक राणा क्षेत्र सिंह के बारे में बात करी थी। अगर साथियों आपने वह क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसे अवश्य वहां से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं राणा लाखा के बारे में बेसिक जानकारियों की। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर राणा लाखा के बारे में कुछ जानकारियाँ जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वह मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। साथियों, इनसे पहले हमने बात करी थी राणा क्षेत्र सिंह के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्षेत्र सिंह ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, यानी कि क्षेत्र सिंह ने अपने काल के अंतर्गत मेवाड़ के साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। उन्होंने साथियों अपने क्षेत्र को या फिर अपने राज्य के विस्तार अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्रों तक कर दिया था। और साथियों उन्हीं के काल के अंतर्गत एक संघर्ष का जन्म होता है जो कि मेवाड़ मालवा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसके पश्चात में अब बात करते हैं राणा लाखा के बारे में। तो देखिए साथियों, राणा लाखा कौन है, किस तरीके से इनका कालक्रम होता है और किस प्रकार से साथियों इन्होंने विवाह किया था, किस संधि के तहत इन्होंने विवाह किया था और किस प्रकार से इनका उत्तराधिकारी कौन सा शासक बनता है। तो वो सारी जानकारियां मैं आपको इस क्लास के माध्यम से साथियों उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर साथियों आपको क्लास जरा से भी बढ़िया लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए हमारे शासक हैं आज राणा लाखा। साथियों, राणा लाखा का नाम और भी आता है तो उन्हें लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की, तो साथियों देखिए मैंने टाइम पीरियड लिखा है 1382 से लेकर 1421 के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। यानी कि साथियों इसी काल के अंतर्गत इन्होंने सारे जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे या फिर महत्वपूर्ण कहें या फिर जो आवश्यक कार्य होते हैं वह इसी काल के अंतर्गत इनके द्वारा किए गए थे। और साथियों इसी काल के मध्य में इनका शासनक्रम होता है। अब साथियों आगे बात होती है क्षेत्र सिंह के बारे में। तो देखिए ये क्या कौन है, राणा लाखा क्षेत्र सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी है। यानी कि राणा लाखा के पिता कौन है, तो पिता है क्षेत्र सिंह, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में साथियों अध्ययन किया था। अब क्षेत्र सिंह की मृत्यु के पश्चात में शासक बनते हैं राणा लाखा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वह क्षेत्र सिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी है। तो राणा लाखा कौन है, यह क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं और उत्तराधिकारी भी हैं। तो साथियों दूसरी चीज कवर होती है। अब बात करेंगे इनके बारे में जानकारियों की। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है कि भाई मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री, मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई से सशर्त विवाह संपन्न किया। तो देखिए साथियों यहाँ पर आया है राव चुंडा, यह कौन है, तो यह मारवाड़ का शासक है। साथियों देखिए राव चुंडा तो मारवाड़ का शासक है और साथियों इसकी पुत्री है हंसाबाई। तो देखिए साथियों हंसाबाई का विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ में और शर्त रखी गई थी रणमल के द्वारा। साथियों रणमल कौन है, तो रणमल हंसाबाई का भाई है। तो देखिए साथियों हंसाबाई के भाई जब यहाँ पर रिश्ता लेकर आते हैं मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, तो उन्होंने शासक के सामने शर्त रखी थी कि भाई जब मेरी बहन का और आपका पुत्र का जन्म होगा, यानी कि मोगल का जब जन्म होगा, तो मोगल ही अगला शासक बनना चाहिए। तो साथियों इस बात से राणा लाखा एक तरीके से अचंभित रह गए थे, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र था जो कि अपना कुंवर चुंडा होगा, यह साथियों बहुत बड़ा था, बड़ा हो चुका था और यह एक तरीके से शासन संभालने के योग्य था। तो वह इसके सामने जो एक तरीके से अपने रणमल को कुछ कह नहीं सके। तो साथियों अब इस बात को देखते हुए, अपने पिता की निरुत्तरता को देखते हुए कुंवर चुंडा ने अपनी जो एक तरीके से अपनी जीवान खोली और उन्होंने कहा कि भाई रणमल साहब आप चिंता मत कीजिए, आपका जो अगला भांजा जब जन्म लेगा तो वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो साथियों इस प्रकार से कुंवर चुंडा ने खुद अपने पिता के पक्ष में या फिर उनकी ओर से उत्तर देते हुए अपने साम्राज्य का, अपने उत्तराधिकार के पद का त्याग कर दिया। साथियों इस प्रकार से जानकारियां आगे बनती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई के साथ में सशर्त विवाह किया। अब देखिए साथियों मैंने आगे लिखा है शर्त के तहत हंसाबाई के पुत्र मोकल को मेवाड़ का शासक बनाया गया तथा लाखा के बेटे चूड़ा को उत्तराधिकार त्यागना पड़ा। तो साथियों जानकारियां कवर हैं और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी बात कि भाई क्या मैटर चल रहा है। देखिए यहाँ पर होता है कि भाई रणमल कौन है, तो रणमल साथियों राव चूड़ा का पुत्र है। राव चूड़ा कौन है, तो यह मारवाड़ का शासक है। अब देखिए साथियों यह रिश्ता भेजेगा अपने बेटे रणमल के साथ में हंसाबाई का। साथियों हंसाबाई रणमल की बहन है, तो रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर आएगा राणा लाखा के पास में। दरबार में रिश्ता लाने के पश्चात में साथियों रणमल कहता है कि भाई महाराज आपकी संतान होगी जो कि मेरी बहन की कोख से जन्म लेगी, वही अगली शासक बननी चाहिए, यह मेरी एक शर्त है।
तो साथियों इस बात को देखते हुए राणा लाखा निरुत्तर हो जाते हैं और साथियों दरबार में उन्हीं का पुत्र यानी कि कुंवर चूंडा बैठा रहता है। तो कुंवर चूंडा अपने पिता की निरुत्तरता को देखते हुए अपनी जबान खोलता है, अपना मुंह खोलता है और वह रणमल को अपने पिता की ओर से कहता है या फिर उन्हें विश्वास दिलवाता है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन की कोख से जन्म लेने वाली संतान ही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी या फिर मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो साथियों इस प्रकार से राणा लाखा का और हंसाबाई का विवाह संपन्न होता है। तो आप समझ चुके होंगे भाई हंसाबाई कौन है, इनके भाई का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है। तो देखिए साथियों इस प्रकार से जब बातें आगे बढ़ेगी तो जानकारी मैं आपको आगे और भी उपलब्ध करवाऊंगा मोगल के बारे में और कुंवर चूंडा के बारे में। अभी आप यहाँ पर नोट कीजिए लाखा के बारे में। तो देखिए साथियों लाखा के काल में उदयपुर में बीचूमार व चिड़ीमार, देखिए साथियों दो बंजारे हैं, बीचूमार और चिड़ीमार। तो देखिए इनके एक तरीके से साथियों दो बैल हुआ करते थे, दोनों के बैल थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत। तो साथियों उदयपुर क्षेत्र के अंदर पिछोला गांव की बात हो रही है। यहाँ पर पिछोला गांव में एक तरीके से दोनों के बैलों की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने अपने बैलों की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो साथियों आप समझ चुके होंगे, जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध करवाई हैं कि भाई उदयपुर के अंतर्गत पिछोला गांव के अंतर्गत अपने चिड़ीमार और बीचूमार दो बंजारों के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। साथियों कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि वे दो बंजारे कौन थे जिसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो बीचूमार और चिड़ीमार दो बंजारे थे जिनके बैलों की मृत्यु इस स्थान पर हुई थी। तो साथियों जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी वहीं उन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया था। अगर बात करते हैं साथियों आगे की जानकारियों की, तो देखिए साथियों लाखा ने पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया था। तो देखिए साथियों नटनी कौन थी, इसका चबूतरा किस प्रकार से बनता है, तो वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। देखिए साथियों एक समय की बात थी, राणा लाखा का काल मेवाड़ क्षेत्र में चल रहा था और उन्हीं के काल के अंतर्गत एक नटनी हुआ करती थी जो कि साथियों भील समुदाय से संबंधित थी। तो साथियों नटनी के बारे में एक बात थी कि वह किसी भी रस्सी के ऊपर चलकर एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर चली जाती थी या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती थी, एक रस्सी के माध्यम से ही, रस्सी के ऊपर चलते हुए। तो साथियों इस चीज़ से राणा लाखा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भाई अगर तू पिछोला झील को पार कर लेगी, यानी कि झील के एक किनारे से दूसरे किनारे पर चल जाएगी रस्सी बांधे हुए, तो मैं तुझे अपने इस नगर के कुछ हिस्से तुझे दे दूंगा। तो साथियों एक तरीके से जब देखने को मिलता है कि भैया नटनी ने स्टार्ट किया था यहाँ से चलना और वो जब यहाँ पर पहुँचने ही वाली थी तो कुछ दूरी के ऊपर ही राणा लाखा के मंत्री ने अपने जो नटनी की जो रस्सी थी साथियों उसको काट दिया और नटनी साथियों पिछोला झील में कूद मतलब एक तरीके से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों इसी प्रकार से नटनी के साथ में अन्याय हुआ था, परंतु राणा लाखा ने अपनी बात को कुछ मानते हुए, क्योंकि अब देखिए राणा लाखा तो अपनी बात पर मजबूत थे, वह टिके हुए थे और वह नटनी को अपने नगर देने को तैयार थे, परंतु उनके मंत्री थे जो कि वह इस चीज़ से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें नगर लेना था ना कि नटनी को देना था। तो साथियों इस प्रकार से मंत्री अपना हस्तक्षेप करते हैं और वह उसकी रस्सी काट देते हैं जिससे कि नटनी की मृत्यु हो जाती है। साथियों जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उसी के किनारे की उसी स्थान से थोड़ा सा किनारा करते हुए झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा बनवाया गया था। तो राणा लाखा के काल में नटनी का चबूतरा तैयार हुआ था। तो इस प्रकार से साथियों जानकारियां बनती हैं। अब देखिए साथियों राणा लाखा के काल के अंतर्गत जावर की खान, जो कि साथियों देखिए बहुत ही प्रसिद्ध खानें हैं राजस्थान की, तो जावर की खानों की खोज हुई थी। साथियों इन खानों से बात करते हैं तो जस्ता, सीसा और चांदी की मुख्य रूप से एक तरीके से खुदाई करी जाती है। साथियों यह खोजें हुई थी राणा लाखा के काल में, इससे मेवाड़ में आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई जावर की खान की खोज होने के कारण राणा लाखा के काल में मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक समृद्धता आई थी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी। तो इस प्रकार से साथियों राणा लाखा का काल होता है जो कि मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। अब साथियों देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई रणमल जब अपना रिश्ता लेकर आता है हंसाबाई का, तो हंसाबाई एक तरीके से अपने पुत्र को जन्म देती है साथियों मोकल को। अब देखिए साथियों मोकल का जन्म होगा और मोकल के पहले साथियों अगर बात करते हैं राणा लाखा का पुत्र कौन था, तो साथियों पुत्र था कुंवर चूंडा। तो देखिए साथियों अब कुंवर चूंडा के बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने उत्तराधिकार के पद को त्यागते हुए या फिर अपने उत्तराधिकार के अधिकार को त्यागते हुए अपने छोटे भाई राणा मोकल को या फिर महाराणा मोकल को शासक बनाया था। तो साथियों इस प्रकार से जानकारियां बनती हैं। अब देखिए मैं बात करूंगा कुंवर चूंडा के बारे में बेसिक जानकारियों की। तो साथियों कुंवर चूंडा किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और उनका कालक्रम किस प्रकार से चलता है। साथियों कालक्रम कहना गलत होगा क्योंकि ये शासक बने ही नहीं थे, परंतु इनके बारे में साथियों फिर भी हम जानकारियां कवर करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने त्याग और बलिदान से अपने साम्राज्य का, अपने कुल का नाम रोशन कर दिया था। तो साथियों देखिए इनका साथियों एक नाम बनता है राजपुताने का भीष्म।
साथियों आपको पता है महाभारत के अंतर्गत एक जो भीष्म हुआ करते थे, तो भीष्म का भी कितना बड़ा रोल होता है महाभारत क्षेत्र में। तो साथियों उसी प्रकार से मेवाड़ के अंतर्गत, मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत भी अपने कुंवर चूड़ा का एक इतिहास है, इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। साथियों इन्हें राजपूताना का भीष्म कहा जाता है। कुंवर चूड़ा इनका नाम है और राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र है। साथियों यानी कि राणा लाखा के बड़े पुत्र हैं, परंतु साथियों मुगल शासक बनेगा क्योंकि अपने पिता की संधि के साथ शर्तें होती साथियों, पिता का विवाह ही एक शर्त के साथ में हुआ था, इसीलिए इन्हें अपने पिता के पक्ष में अपना उत्तराधिकार का पद त्यागना पड़ता है। तो साथियों लिखा है मैंने मुगल को शासक बनाने हेतु खुद का उत्तराधिकारी का दावा त्यागा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाई मुगल को अपने छोटे भाई को शासक बनाने के चक्कर में या फिर हेतु खुद का उत्तराधिकारी होने का दावा इन्होंने त्याग दिया था। आगे बात करते हैं, शासक न बनने के कारण सामंतों ने इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिलवाए थे। तो साथियों देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है दिलवाए, तो लिखिएगा वापस से एक बार। साथियों देखिए जब ये शासक ना बने थे, तो शासक ना बनने पर जो साथियों राज्य के सामंत थे, सामंतों ने इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिलवाए थे। साथियों किससे दिलवाए थे? तो यह मुगल से इन्हें दिलवाए थे। तो देखिए साथियों जानकारियां बनेगी, वह अधिकार कौन कौन से थे। तो देखिए पहला साथियों अधिकार है कि भाई मेवाड़ में साथियों आपको पता होता है कि वह 16 प्रथम श्रेणी के परगाने हुआ करते थे। साथियों परगाने बहुत सारे थे, परंतु 16 परगाने ऐसे थे जो कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे और बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। तो साथियों उन 16 में से 4 परगाने हमारे राव अपने कुंवर चूड़ा को प्राप्त हुए थे। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई 4 प्रथम श्रेणी के परगाने इसे दिए गए थे। साथियों वैसे तो नॉर्मल आदमी को एक ही मिलता है, परंतु इन्हें 1x4 मिला था। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन चुके थे मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। साथियों उसके बारे में और भी जानकारी मिलती है, क्योंकि एक देखिए जो एक महत्वपूर्ण परगाना था सेलुम्बर। साथियों वर्तमान का उदयपुर क्षेत्र सेलुम्बर के अंतर्गत आया करता था तत्काल में। तो यह सेलुम्बर का क्षेत्र इन्हें विशेष रूप से प्राप्त था, यानी कि एक तो सेलुम्बर था और 3 अन्य परगाने होंगे। अब साथियों बात करते हैं आगे के अधिकार के बारे में। तो देख सकते दूसरा अधिकार इनको मिलता है कि भाई सेलुम्बर का सामंत ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। माफ कीजिएगा अगला सामंत रहेगा, माफ कीजिए सेनापति रहेगा। तो देखिए साथियों एक विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त था कि भाई सेलुम्बर का जो भी सामंत होगा, जो कि मेवाड़ का सेनापति आजीवन बना रहेगा तथा वह शासक का राजतिलक भी करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई मेवाड़ का सामंत कौन रहेगा, सेनापति कौन रहेगा। तो सेलुम्बर का जो एक तरीके से शासक होगा, जो सामंत होगा, वह मेवाड़ का सेनापति रहेगा। और साथ ही उसी के साथ में उसे एक तरीके से जो मेवाड़ के शासक होते हैं उनका उत्तराधिकार, आपकी जगह राजतिलक करने का विशेष अधिकार भी इसे ही प्राप्त होगा। साथियों इस प्रकार से 2 अधिकार इनके बारे में होते हैं। अब तीसरा अधिकार हम जानते हैं, चौथा अधिकार भी जानेंगे हम आगे। तो देखिए शासक की अनुपस्थिति में उसका कार्य भार संभालेंगे। तो देखिए साथियों जब शासक यानी कि महाराणा मोकल ना हुआ करते थे, तो उनकी अनुपस्थिति के अंतर्गत कुंवर चूड़ा जो शासन का कामकाज संभालते थे। साथियों चौथा अधिकार बनता है कि भाई मेवाड़ के सभी दस्तावेजों पर शासक के साथ साथ चूड़ा के हस्ताक्षर भी हमारे को देखने को मिलेंगे। तो साथियों इस प्रकार से विशेष अधिकार इन्हें प्रदान किए गए थे कि भाई एक तरीके से 4 विशेष परगाने दिए गए थे, सेनापति का पद मिला था और राजतिलक करने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ था। साथियों शासक की अनुपस्थिति के अंतर्गत उसका कार्यभार भी संभालते थे। और उसके पश्चात में विशेष जानकारी बनती है कि भाई जो मेवाड़ रियासत के या फिर मेवाड़ राज्य के सरकारी दस्तावेज जो भी होंगे, उनके ऊपर शासक के अलावा यानी कि महाराणा मोकल के अलावा जो साथियों हमारे कुंवर चूड़ा के हस्ताक्षर भी होने अनिवार्य इनके द्वारा कर दिए गए थे। साथियों देखिए इस प्रकार से इनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे, परंतु साथियों इन विशेष अधिकारों से हंसाबाई नाराज थी। हंसाबाई कौन है? तो यह मोकल की माता जी हैं। साथियों देखिए एक तरीके से विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त हो चुके थे, तो इन अधिकारों से हंसाबाई नाराज हो चुकी थी और वह एक षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र के तहत साथियों वह कुंवर चूड़ा को राज्य से निकाला दे देती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अंत में हंसाबाई ने नाराज होकर मेवाड़ से निकाल दिया था इन्हें। तो देखिए साथियों जब मेवाड़ से निकाले जा चुके हैं और ये जाएंगे मालवा क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो जानकारी साथियों आगे इनके बारे में बनेगी कि भाई मालवा जाने पर इन्हें क्या होगा, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होगी और किस प्रकार से वापस से यह मेवाड़ क्षेत्र में आगमन करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से अभी वर्तमान के अंतर्गत इनका टाइम पीरियड यहाँ पर खत्म हो चुका है। टाइम पीरियड साथियों है ही नहीं इनका, भाई इनका जो एक तरीके से जो यहाँ पर कामकाज होता है मेवाड़ से वह समाप्त हो चुका है और यह मालवा पहुँच चुके हैं। साथियों यहाँ देखिए यहाँ से जाने के बाद में मालवा पहुँचते हैं और पीछे से सारी बात करते हैं महाराणा मोकल के बारे में। तो देखिए साथियों महाराणा मोकल का अधिकार किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इनका कार्यक्रम किस प्रकार का रहता है, वो जानकारियां मैं आपको इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। अगर साथियों आपको क्लास जरा सी भी बढ़िया लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए साथियों बात करते हैं महाराणा मोकल के बारे में जानकारियों की। तो देखिए 1421 से लेकर 1433 के मध्य का टाइम पीरियड होता है महाराणा मोकल का।
देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि भाई जब लाखा की मृत्यु कब होती है, तो लाखा की मृत्यु होती है 1421 के अंतर्गत। यानी कि साथियों इनकी मृत्यु के पश्चात में इन्हीं के छोटे पुत्र जो कि हंसाबाई की कोख से जन्म लेता है, महाराणा मोकल को उत्तराधिकारी बना दिया गया था। साथियों किसने बनाया था, तो यह उत्तराधिकारी बनाया गया था हमारे कुंवर चूड़ा के द्वारा, क्योंकि साथियों इन्होंने अपना पिता से वादा किया था। पिता से वादा करने के साथ में इन्होंने मारवाड़ के रणमल के साथ में भी साथियों वादा किया था। साथियों देखिए बात होती है इनके बारे में, तो देखिए ये कौन है, तो यह लाखा का पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। इनके मामा का नाम साथियों क्या है, तो इनके मामा का नाम है राव रणमल। साथियों ये कौन है, तो यह मारवाड़ का शासक तत्काल में बन चुका था। साथियों मोकल ने अपने भाई व सामंत चूड़ा के सहयोग से शासन कार्य आरंभ किया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई कुंवर चूड़ा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, चूड़ा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो यह सेलुम्बर का सामंत बन चुका था और सेनापति राज्य का बन चुका था। तो साथ ही शुरुआती समय के अंतर्गत दोनों भाइयों ने मिलकर शासन कार्य संपन्न किया था, परंतु कुछ समय पश्चात में जब हंसाबाई के मन में गलत विचार पैदा होते हैं तो वह एक तरीके से अपने कुंवर चूड़ा को राज्य से निकाला दे देती है, यानी कि देश निकाला इन्हें दे देती है। तो साथियों देश निकाला देने के पश्चात में अब देखिए जो कुंवर चूड़ा है वह तो निकल चुके हैं मेवाड़ से। तो साथियों अब एक तरीके से ये छोटे आयु के शासक बने थे, तो इसीलिए अब इनका संरक्षक होना जरूरी था। तो इस प्रकार से हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को इनका संरक्षक नियुक्त किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, चूड़ा के देश निकाले के पश्चात में हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को, जो कि साथियों मेवाड़ का शासक हुआ करता था, मारवाड़ का हुआ करता था शासक तत्काल में, तो मारवाड़ के शासक रणमल को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया था। साथियों अगर बात करते हैं आगे की जानकारियों की, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई आबू की परमार राजकुमारी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। राजकुमारी का नाम क्या है, तो साथियों राजकुमारी का नाम है सौभाग्य देवी। तो देखिए आबू की परमार राजकुमारी है सौभाग्य देवी, उनके साथ में इन्होंने अपना विवाह संपन्न किया था। अब साथियों बात करते हैं इनके दरबारी कवियों के बारे में और दरबारी शिल्पियों के बारे में। तो साथियों देखिए बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भाई महाराणा मोकल के दरबारी कौन कौन थे, तो साथियों विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट। योगेश्वर भट्ट साथियों दो प्रमुख व्यक्ति हैं। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट दो प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि महाराणा मोकल के दरबारी हुआ करते थे। साथियों अगर बात करते हैं शिल्पियों के बारे में, तो देखिए पन्ना, मन्ना और फन्ना साथियों इनके दरबार के तीन प्रमुख शिल्पी हैं। तो इस प्रकार से साथियों महाराणा मोकल का भी कामकाज हम देखते हैं। और साथियों कुछ जानकारियाँ इनके बारे में अधूरी रह गई है, तो मुझे इस बोर्ड को मिटाना होगा। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत हमारे नोट्स साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले होंगे। साथियों देखिए बेसिक जानकारी फिर से कवर करता हूँ कि भाई राणा लाखा कौन है, तो यह क्षेत्र सिंह का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। साथियों इनका विवाह हुआ था सशर्त हंसाबाई के साथ में, जो कि अपने मारवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी। साथियों हंसाबाई की संतान उत्पत्ति के पश्चात में इनका शासक बनता है मोकल बनता है। अब देखिए आगे जानकारियाँ बनती है कि भाई लाखा के काल में उदयपुर के अंतर्गत बिछूमार और चिड़ीमार दो बंजारों ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया था। साथियों पिछला जेल के किनारे पर ही नटनी का चबूतरा बनवाया था लाखा ने, और जावर की खान की साथियों इनके काल में खोज हुई थी। साथियों हमने इसी प्रकार से कुंवर चूड़ा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी है। तो देखिए ये कौन है, तो ये लाखा का ज्येष्ठ पुत्र है और मोकल को साथियों इन्होंने शासक बनाने के लिए अपना उत्तराधिकारी होने का दावा त्याग दिया था। साथियों इन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हुए थे सामंतों के द्वारा, क्योंकि सामंतों ने मिलकर शासक से विशेष अधिकार इन्हें दिलवाए थे। तो साथियों देखिए विशेष अधिकार में तहत इन्हें मिला था 4 प्रथम श्रेणी के परगाने मिले थे, जिनमें सेलुम्बर भी मिश्रित था। साथियों सेलुम्बर का सामंत ही मेवाड़ का सेनापति रहेगा और शासक का उत्तर राजतिलक भी वही करेगा। एक दूसरा यह साथियों दूसरा अधिकार है जो कि इन्हें मिला था। साथियों तीसरा क्या बनता है, तो तीसरा बनता है कि वह शासक की अनुपस्थिति के अंतर्गत कुंवर चूड़ा या फिर सेलुम्बर का सामंत ही जो शासन कार्य संभालेगा। साथियों आगे बात होती है तो मेवाड़ के सभी दस्तावेजों पर शासक के अलावा कुंवर चूड़ा के हस्ताक्षर भी होंगे। तो इस प्रकार साथियों इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे और इन्हीं विशेष अधिकारों को देखते हुए हंसाबाई ने साथियों इन्हें राज्य से निकाला दे दिया था। अब इसके पश्चात साथियों हमने बात करी थी महाराणा मोकल के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया था यह कौन है, राणा लाखा का छोटा पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। साथियों इनके मामा कौन थे, तो मामा थे राव रणमल, जो कि मारवाड़ का शासक होता है। साथियों अगर बात करते हैं शुरुआती समय के अंतर्गत शासन काल में किसका सहयोग लिया था इन्होंने, तो साथियों इन्होंने अपने भाई कुंवर चूड़ा का सहयोग लेते हुए शासन कार्य संपन्न किया था। परंतु जब इनकी माता हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा को देश निकाला दे दिया था, तो साथियों उसके पश्चात में इनके मामा इनके संरक्षक बनते हैं, जो कि राव रणमल हैं, जो कि मारवाड़ से आते हैं।
साथियों इन्होंने आबू की परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी से विवाह किया था। और दरबारी कवि साथियों इनके होते हैं योगेश्वर भट्ट, दूसरे होते हैं विष्णु भट्ट, और तीसरा होता है साथियों पन्ना, और चौथा मन्ना और फत्ता। देखिए साथियों माफ कीजिएगा, यह कौन है? यह शिल्पी हैं, और दो ऊपर के जो व्यक्ति मैंने बताए हैं यह दरबारी हैं। तो दरबारी हैं योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट, और साथियों शिल्पी हैं पन्ना, फन्ना और मन्ना। तो साथियों इस प्रकार से हमने बात करी है महाराणा मोकल के बारे में। तो देखिए मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। अब साथियों बात करते हैं मोकल के द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे उन सभी के बारे में, कि भाई मोकल ने कौन कौन सा निर्माण कार्य किस प्रकार से करवाया था। तो साथियों आप इसे नोट कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और देखते हैं आगे की जानकारियाँ किस प्रकार से हमारे लिए बनती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साथियों देखिए ये जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही साथियों आपके लिए इफेक्टिव भी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं, जिस प्रकार से साथियों मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में मैंने यह नोट्स तैयार किए थे। तो प्लीज़ साथियों इन्हें अवश्य नोट किया कीजिए। और देखिए साथियों अब बात करेंगे हमारे मोकल के द्वारा बनवाए गए कुछ मंदिरों के बारे में। तो साथियों मोकल के द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कार्य भी करवाया गया था, और कुछ का मरम्मत कार्य भी इन्होंने करवाया था। तो साथियों उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर की चारदीवारी जो कि प्रमुख चीज़ आती है इनके द्वारा करवाई जाने की। तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर की चारदीवारी, उदयपुर में एकलिंग नाथ जी के मंदिर की चारदीवारी का निर्माण। तो साथियों जानकारियां कवर हैं कि भाई इन्होंने उदयपुर के अंतर्गत एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारदीवारी का निर्माण करवाया था, और साथियों उससे पश्चात में इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर या फिर भोज मंदिर का जो निर्माण कार्य भी इन्होंने करवाया था। साथियों पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि भोज मंदिर का निर्माण काल बप्पा रावल के टाइम में हो चुका था। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई त्रिभुवन नारायण और भोज मंदिर का पुनर्निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। तो सीधे दूसरी चीज लिखती हैं कि भाई भोज मंदिर या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। यानी कि साथियों यह मंदिर इनके काल से पहले निर्मित हो चुके थे, परंतु कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था होने के कारण, कुछ क्षतिग्रस्त होने के कारण इन्होंने इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। साथियों आगे बात होती है तो देखिए इन्होंने इस मंदिर का नाम समिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी रख दिया था कि भाई त्रिभुवन नारायण मंदिर का मरम्मत कार्य करवाकर इन्होंने इस मंदिर का नाम क्या रखा था, तो समिद्धेश्वर मंदिर या फिर मोगल मंदिर इन्होंने कर दिया था। तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए कि भाई समिद्धेश्वर मंदिर और या फिर मोकल मंदिर। तो साथियों जानकारी कवर है कि भाई मोकल मंदिर क्या है, समिद्धेश्वर मंदिर क्या है। तो साथियों त्रिभुवन नारायण मंदिर का ही एक उपनाम हमारे को देखने को मिलता है, जो कि महाराणा मोकल के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ था। साथियों अगर बात करते हैं इनकी हत्या के बारे में, तो देखिए इनकी हत्या किस प्रकार से होती है, तो वो जानकारी साथियों मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप इसे भी नोट कीजिएगा साथियों, क्योंकि हत्या के बारे में भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई इसकी हत्या किस प्रकार से हुई थी। तो साथियों आपको पता है कि भाई एक अभियान इन्होंने रचाया था, जो कि हमारा होता है गुजरात का अभियान, जीलवाड़ा का अभियान। देखिए साथियों गुजरात जीलवाड़ा अभियान हुआ था 1444 के अंतर्गत, माफ कीजिए 1433 ईस्वी के अंतर्गत। तो 1433 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने जीलवाड़ा का अभियान किया था। साथियों इस अभियान में इनके पुत्र राणा कुंभा साथ में थे। तो देखिए जब यह सेना जा रही थी गुजरात क्षेत्र में, तो महपा पवार के कहने पर चाचा और मेहरा नामक साथियों जो दासी के पुत्र हुआ करते थे मेवाड़ क्षेत्र के, इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। तो साथियों आप ले सकते हैं कि भाई 1444 माफ कीजिए 33 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा अभियान के तहत समय जीलवाड़ा अभियान के समय महपा पवार के कहने पर, महपा पवार साथियों एक तरह का एक सरदार हुआ करता तत्काल में यह सरदार हुआ करता था मेवाड़ क्षेत्र का। तो के कहने पर, महपा पवार के कहने पर चाचा व
मेरा। साथियों चाचा और मेरा 2 पुत्र हैं, दासी के पुत्र हैं, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में साथियों राणा लाखा के काल में एक दासी हुआ करती थी। तो साथियों राणा लाखा के और जो साथियों पुत्र हुआ करते थे, अब आप यूँ मान सकते हैं कि मैं राणा लाखा का दासी पुत्र ये थे। तो इन्होंने अपने महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। तो लिखिए मैंने कहने पर चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। मोकल की हत्या करी। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई इस अभियान के अंतर्गत इनकी हत्या हो चुकी है। और साथियों इसी हत्या के समय के अंतर्गत राणा कुंभा साथ में थे इन्होंने। तो यह राणा कुंभा साथियों हत्या के पश्चात में, यानी कि अपने पिता की हत्या के पश्चात में यहाँ पहुँचते हैं वापस से चित्तौड़ में। और साथियों चित्तौड़ के अंदर जो आगे घटनाक्रम होगा तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि साथियों आपके अन्य सभी साथी भी, आपके सभी अन्य प्रियजन भी हमारे साथ में बन सके और बेहतरीन जानकारियाँ जो कि साथियों मैं आप सभी को उपलब्ध करवा रहा हूँ वह भी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो, आपको एग्जाम के अंतर्गत सफलता प्राप्त हो, यही आशा मेरी रहेगी। धन्यवाद।